हे वांगशुन ड्रीमर्स, मैं हूँ आपकी ऑथर एंड नरेटर मेवारा एंड दिस इज मेवाराज वांगशुनलम, अ स्पेस वेयर एवरी हार्ट बीट स्टिल रिमेंबर्स देयर लव। एंड गाइस, मैं फाइनली वापस आ चुकी हूँ मेरे नॉट सो शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हमारी इस अधूरी कहानी को पूरा करते हैं और द वेटिंग अल्फा का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पूरी लैंड क्लैन में खुशी की लहर छाई हुई थी। यानली की प्रेगनेंसी की खबर ने सिर्फ लैंड क्लैन ही नहीं बल्कि जांग क्लैन के हर कोने को भी खुशियों से भर दिया था। और आज इसी खुशी को बांटने के लिए जांग क्लैन के लीडर अपनी वाइफ और बेटी के साथ लैंड क्लैन पहुंचे, जहां यानली उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लेकिन बेसब्री से इंतजार करने वाली सिर्फ यानली ही नहीं थी। मैडम लैंड के दिल में भी एक बेचैनी सी थी किसी खास के आने की। और जैसे ही उस पर्सन के पहुंचने की खबर उन्हें मिली, मैडम लैंड खुशी से भरी हुई अपने कमरे से बाहर की ओर जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती हैं। हर एक पल उन्हें लम्हा सा लगने लगता है और फिर जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती हैं, उनके कदम वहीं रुक जाते हैं, सामने खड़े उस शख्स को देखकर जो मुस्कान के साथ सिर्फ उन्हीं की ओर देखी जा रहा था। मैडम की आंखों में भी चमक से आ जाती है, प्यार और अपनेपन से भरी हुई वो नज़र, और उनके चेहरे पर खिल उठी एक बड़ी सी मुस्कान साफ साफ उनके दिल की खुशी को दिखा रही थी। दूसरी ओर जिंगशी में विंग अकेला बैठा हुआ था, अपनी सोच में गुम। उस रात के फ्लैशेस बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। वो एम्बेरसली अपने चेहरे को अपने हाथों से छुपाकर खुद से ही कहता है, हाँ बेवुशन, तू बिल्कुल पागल है, तू ऐसा कैसे बिहेव कर सकता है। अब लंजा क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। शिट, ये सब बहुत ही एम्बैरेसिंग है, अब मैं उसके सामने कैसे जाऊंगा। तभी डोर के ओपन होने की आवाज़ आती है। विंग झटके से अपने हाथ हटाकर दरवाजे की ओर देखता है, जहाँ से वांगजी रूम में एंटर कर रहा था, जो कि इन कुछ दिनों से रोज इस टाइम पर अपने क्लैन के काम से वक्त निकालकर विंग को चेक करने आता था। लेकिन जैसे ही वो आज रूम में आता है तो विंग को बेड में बैठा देख थोड़ी देर रुक जाता है। उसकी आंखों में हैरानी, खुशी और एक गहरा कंसर्न आ जाता है, पर वो पल भर में अपनी आंखों को काम और बॉडी को कंपोस्ट कर धीरे से विंग की ओर बढ़ता है, बिना विंग से नज़रें हटाए। विंग वांगजी को देखकर अपनी नज़र चुरा लेता है। वो बहुत ही नर्वस फील कर रहा था। वांगजी विंग के पास बेड पर एक सेफ डिस्टेंस पर बैठ जाता है, फिर अपनी काम वॉइस में, जिसमें कंसर्न की झलक भी साफ साफ महसूस हो रही थी, उससे पूछता है, तुम अब कैसा फील कर रहे हो। विंग अपनी नर्वसनेस और ऑकवर्डनेस को कम करते हुए कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बेड से उठकर अपने पैरों पर खड़ा होके वांगजी को दिखाकर कहता है, देखो अब मुझे बिल्कुल कमज़ोरी नहीं है। वांगजी विंग की ओर अपना हाथ बढ़ाता है उसके बाजू पकड़ने के लिए, ताकि विंग की नर्व को वो चेक कर सके, पर विंग सबकॉन्शियसली अपना आर्म पीछे कर लेता है, जो देख वांगजी का हाथ मिडवे ही रुक जाता है और वो अपना हाथ पीछे लेने लगता है, विस्परिंग वॉइस में ये कहते हुए कि वो बस विंग को चेक करना चाहता था, जो कि विंग के लिए क्लियरली ऑडिबल थी, और उसमें छुपा हर्ट भी, जिसने विंग के माइंड में क्योस कर रहे उन फ्लैशेस को जैसे कुछ पल के लिए वैनिश कर दिया हो। विंग वांगजी के उसी हाथ को पकड़, जो कि वांगजी पीछे खींच रहा था, अपने हाथ में लेकर उसके पास बैठ जाता है और वांगजी की आंखों में देखता है, जो विंग के रिजेक्शन के कारण उसने नीचे झुका ली थी, पर विंग का टच पाते ही ऊपर उठती हैं और विंग की आंखों से टकराती हैं, काफ़ी इमोशंस लेकर। विंग वांगजी के हैंड को थोड़ा प्रेस करते हुए कहता है, लंजा, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है, और भले ही मैं बुखार की वजह से पूरी तरह होश में नहीं था, पर मैं फील कर सकता था तुम्हारी केयर। दिन रात तुमने कैसे अपनी ड्यूटीज़ के साथ साथ अपनी परवाह किए बिना मेरा ख्याल रखा। विंग अपना दूसरा हैंड वांगजी की आइज़ के नीचे, जहाँ स्लीपलेस नाइट की वजह से डार्क सर्कल शो होना स्टार्ट हो गए थे, उन्हें जेंटली अपने थंब से केयरस करता है। वांगजी विंग का सा जेंटल टच पाकर अपने आइज़ क्लोज कर लेता है। उसके चेहरे पर एक अलग सा सुकून साफ साफ देखा जा सकता था, और विंग भी जैसे वांगजी के सुकून भरे फेस में कहीं खो सा गया था। लेकिन तभी उसे रियलाइज़ होता है कि वो क्या कर रहा है। वो अपना हाथ वांगजी के फेस से हटा लेता है और अपने आप को कंपोज कर कहता है, लंजा, थैंक यू। वांगजी विंग की बात सुनकर फ्राउन करता है। विंग कहता है, थैंक यू मेरा इतना ख्याल रखने के लिए, लेकिन जैसा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो तुम्हें अब मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अब तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। वैसे भी मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए और परेशानी उठाओ, ओके। वांगजी को विंग की ये बात अच्छी नहीं लगती। वो कहता है, तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं, और तुम्हारा ख्याल रखना मेरे लिए कोई परेशानी नहीं है। तुम मेरे दोस्त और मेट हो विंग, मुझे तुम्हारा ख्याल रखना अच्छा लगता है, और वैसे भी तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से ही हुई थी।
उस दिन मेरी रट। इससे पहले वांगजी अपनी बात कंप्लीट कर पाता, विंग हड़बड़ी में कहता है, लंजा, तुम्हें उस रात के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। वांगजी कंफ्यूज केस से विंग की ओर देखता है। विंग एक लंबी सांस लेता है और कहता है, देखो लंजा, उस रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो बस एक मोमेंट था। मैंने बस एक दोस्त के तौर पर तुम्हारी हेल्प की थी, इसके अलावा कुछ नहीं। विंग बेड से उठकर छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, वैसे भी हमारी दुनिया में ऐसे मोमेंट्स इतनी बड़ी बात नहीं होते, सो इसे इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। ऐसा कहते हुए विंग पीछे की ओर मुड़ता है और बेड पर बैठे हुए वांगजी को देखता है, जिसकी अब बैक विंग की ओर थी। विंग कंटिन्यू करते हुए कहता है, तुम मेरे दोस्त हो लंजा, तुम तकलीफ़ में थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जो मुझे सही लगा मैंने वो किया, इसलिए तुम्हें खुद को दोष देने की ज़रूरत नहीं। मैं अपने बाकी दोस्तों को भी ऐसे ही हेल्प करता अगर वो मुसीबत में होते। विंग की बात सुन वांगजी बेड से उठ खड़ा हो जाता है, पर अब भी विंग की ओर उसकी बैक ही थी। विंग गल्प करते हुए हेजिटेशन में कहता है, "आह, बस इतना ही था, हेल्प करना, कुछ और नहीं।" विंग के लिए ये सब एक ऑकवर्ड कन्वर्सेशन थी जो वो जल्दी जल्दी ख़त्म करना चाहता था, पर वांगजी के लिए उसका हर शब्द एक अलग ही मतलब रखता था। उसके अंदर विंग का कहा एक एक शब्द अभी तक गूंज रहा था, सीरियस ना लूँ, ऐसे ही हेल्प करता। एक पल के लिए कोई आवाज़ नहीं, ना सांस की ना ज़मीन पर कदम की। तभी एक ठंडी सी हवा गुजर जाती है, जैसे रूम भी रिएक्ट कर गया हो। वांगजी चुपचाप खड़ा था। उसकी उंगलियां उसके बेचैन पर थोड़ी सी हिली, पर फिर से कस गई, जैसे कुछ कहने का सोचा हो पर खुद को रोक लिया हो। वो पीछे मुड़ता है और उसकी नज़र एक पल के लिए विंग पर टिकती है, फिर धीरे से नीचे झुक जाती है, मानो अपनी आंखों में छुपा पेन विंग को वो दिखाना नहीं चाहता हो। पर उसके अंदर का ये दर्द उसके सांस लेने के अंदाज में महसूस हो रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, पर उसकी खामोशी ने वो सब कह दिया जो शब्दों में समझाया नहीं जा सकता था। विंग ने भी उसकी आंखों से बचने की कोशिश की, और वांगजी के दिल ने पहली बार जाना कि कभी कभी मदद और चोट एक जैसे लगते हैं। तभी उनके रूम के डोर पर नोक होता है, जो कि उन दोनों का ध्यान अपनी ओर खींचता है, जहां उन्हें चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए जंग जंग खड़ा दिखता है। पर जैसा कि रूम का माहौल भी उसे ये अंदाज़ा दे रहा था कि यहाँ पर कुछ तो गलत हुआ है, जो कि उसके चेहरे की मुस्कान को धीरे धीरे गायब करते हुए एक ऑकवर्डनेस में बदल रहा था। पर तभी विंग सिचुएशन को संभालते हुए हंसते हुए जांग चैंग से कहता है, अरे ग्रम्पी चैंग, तुम यहाँ, क्या सरप्राइज है। विंग को ऐसे अपने नॉर्मल सेल्फ में बिहेव करता देख चैंग आइज रोल करता है और वांगजी को बो करता है, जिसका आंसर भी वांगजी आगे से बो करके देता है और उन दोनों को अकेला छोड़ वहां से बाहर की ओर चला जाता है, जिसका चैंग पर तो कोई असर नहीं पड़ता और वो बात करते हुए विंग की ओर बढ़ता है। पर विंग की नजर जाते हुए वांगजी को ही देख रही थी, एक अजीब सा अनजाना सा दर्द लेकर, पर क्यों वो समझ नहीं पा रहा था। तभी उसे अपने कंधे पर चैंग का हाथ फील होता है, जो कि उससे कहता है, मैंने तो सुना था कि तुम बीमार हो, पर मुझे तो तुम बिल्कुल ठीक लग रहे हो। इस पर विंग अपनी चेस्ट के अराउंड आर्म्स फोल्ड करते हुए कहता है, तो तुम क्या चाहते हो ग्रम्पी चैंग, कि तुम्हें दिखाने के लिए मैं यहाँ पर बीमार पड़ा रहता? हाँ, मैं बीमार था, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लंचा ने मेरा बहुत ख्याल रखा, जिस वजह से मैं बहुत जल्द ठीक हो गया। इस पर चैंग अपना मुंह बनाते हुए कहते हैं, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बेचारे लानवांग जी के पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। इस पर विंग इंस्टेंट रिएक्शन देते हुए कहता है, ऑप्शन? ऐसा कुछ नहीं है। वो प्राउडली कहता है, उसने मेरा ख्याल इसलिए रखा क्योंकि उसकी बोरिंग लाइफ में मैं ही तो एक स्पार्क हूँ। हाँ, स्पार्क? ऐसा क्यों नहीं कहते कि न्यूसेंस हो? जंग जंग सरकास्टिक स्मर्क के साथ ही कहता है, जिस पर विंग बोलता है, ग्रम्पी चैंग, तुम्हें क्या पता, वांग जी मुझे न्यूसेंस नहीं स्पार्क मानता है। तुम नहीं जानते हम दोनों साथ मिलकर कितनी मस्ती करते हैं। वो रोज़ मुझे अपनी वीकेंड पर फ्लाई भी करवाता है और मेरे लिए स्पाइसी फूड भी बनाता है। और यहाँ तक कि ऐसा क्या है, वो जंग चैंग के पास आकर धीरे से कहता है, हम दोनों ने छुपकर इस गुस्सू के पीछे वाली पहाड़ी पर रैबिट भी पाले हुए हैं। और फिर से अपने प्राउड वाले मोड में आकर कहता है, पहले वो अपनी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं कर पाता था, लेकिन मेरे साथ अब वो सब करता है। और यहाँ तक कि वो मेरा हमेशा ख्याल भी रखता है, मुझे प्रोटेक्ट करता है। इवन अपना ख्याल रखना भूल जाए तो भी मेरा ख्याल रखना नहीं भूलता। तुम नहीं जंग चैंग को ये जताते जताते कि वो वांगजी की लाइफ में न्यूसेंस नहीं बल्कि कितना इम्पोर्टेंस रखता है, रियलाइज़ भी नहीं कर पाता कि कब उसकी वो ज़िद्दी दावा करने वाली आवाज़ एक नरमी में पिघल गई है। विंग ऐसे बोल रहा था मानो जैसे कि वो उन लम्हों को बता नहीं रहा बल्कि महसूस कर रहा हो। हर नफ्स के साथ उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी, एक सुकून भरी मुस्कान,
और एक गहरा छुपा हुआ एहसास जिसे अभी वो सिर्फ दोस्ती समझता है। पर चैंग के नज़रिए में सब कुछ अलग सा था। वो चुपचाप सुनता रहा और फिर एक छोटी सी मुस्कान के साथ अपनी यादों में खोए हुए विंग के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मुबारक हो, आखिरकार तुम्हें लान वांगजी से प्यार हो ही गया। उस एक लाइन ने विंग को वांगजी के ख्यालों से जगा दिया। वो हल्का सा चौंक के चैंग की ओर मुड़ा और अपने कंधे से उसका हाथ हटाते हुए बोला, क्या बकवास कर रहे हो जांग चैंग? वांगजी मेरा दोस्त है और वो तुम्हारा मेट भी है विंग। तुम शायद ये बात भूल रहे हो, पर मेरे भाई ये बात हमेशा याद रखना, वांगजी सिर्फ दोस्त नहीं, तुम्हारा मेट है वो, जो तुम्हारी एक्सेप्टेंस का अभी तक वेट कर रहा है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारी हरकतें उसके दिल में तुम्हारे लिए उम्मीद और प्यार को हर पल बढ़ा रही हैं। बेशक वो तुम्हें अपना दोस्त भी मानता है, पर याद रखना वो तुमसे प्यार भी करता है, एक दोस्त की तरह नहीं, एक मेट की तरह। और तुम अच्छे से जानते हो कि हमारी दुनिया में मेट की क्या इंपॉर्टेंस है, खासकर वांगजी जैसे पर्सन की लाइफ में। चैंग की बातें सुन विंग के अंदर मानो कुछ जग सा गया हो। लान वांगजी से मिलने का वो पहला पल और उनकी दोस्ती की शुरुआत, ये सब यादें जैसे कि उसकी दोस्ती के खुशनुमे पलों के नीचे दब सी गई थी, जिन्हें आज चैंग के शब्दों ने फिर से जिंदा कर दिया। लेकिन साथ में ही उसके दिमाग में उभर आई उसकी पहचान। विंग थोड़ी सी कदम आगे चलकर कहता है, चैंग मैं समझता हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो, पर लंजा मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त है, मैं उसे अपना मेट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। चैंग विंग की बाजू पकड़ उसे अपनी ओर मोड़कर कहता है, पर क्यों विंग, जब तुम वांगजी से प्यार करते हो तो उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते? इस पर विंग थोड़ा तेज आवाज़ में बोलता है, क्योंकि मैं लंजा से प्यार नहीं करता चैंग, और ना ही कभी कर सकता हूँ, इसलिए मैं उसे अपना मेट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो फिर मीटिंग क्लेमिंग सेरेमनी में तुमने उसे क्यों बचाया विंग? क्यों उसे झूठी उम्मीद दी और क्यों दोस्ती से शुरुआत करने की बात कही, जबकि तुम्हें आखिर में उसे रिजेक्ट ही करना था? विंग के दिमाग में उस दिन का वांगजी का चेहरा घूम रहा था। विंग अपनी आंखें बंद कर लेता और कहता है, बस चैंग कुछ मत बोलो। विंग अपनी आंखें खोलता है और चैंग की आंखों में आंखें डालकर कहता है, मैंने जो भी किया इंसानियत के नाते किया। उस वक्त वो कमज़ोर था और अगर उसकी जगह कोई और भी होता तो भी मैं वही करता। वो स्पेशल नहीं था चैंग। हाँ, मैं उस समय उसे रिजेक्ट नहीं कर सका, दोस्ती की शुरुआत की, क्योंकि मुझे उस पर तरस आ गया था। इसलिए मुझे जो इंसानियत के नाते करना चाहिए था मैंने वही किया। और जहाँ तक हमारे मोमेंट्स की बात रही तो मैं ऐसा ही हूँ चैंग, मेरे सारे दोस्तों के साथ मैं ऐसा हूँ। अगर कभी मौका मिले तो मेरे वर्ल्ड के दोस्तों या मुझसे जुड़े लोगों से पूछ लेना, लंजा खास नहीं है, वो मेरे लिए वैसा ही है जैसे मेरे बाकी दोस्त, इसके अलावा कुछ नहीं। पर विंग, नहीं चैंग, इस पर अब और कोई बात नहीं। वैसे भी आंटियों ने मुझे बताया था कि 3 महीने बाद यह मीटिंग सेरेमनी के दिन महागुरु मुझे मेरे वर्ल्ड वापस भेज देंगी। उसके बाद मेरा इस कल्टीवेशन वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं रहेगा, इसलिए अब जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। और जहाँ तक वांगजी की बात रही तो वो मेरे लिए हमेशा मेरा एक सच्चा दोस्त रहेगा, और उसकी सेफ्टी के लिए मैं एक तावीज़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे उसके ऊपर कभी किसी दूसरे के फेरामोन्स का असर नहीं पड़ेगा। बाकी उसकी कल्टीवेशन स्किल्स हैं अपनी रक्षा करने के लिए, इसके अलावा मैं उसके लिए कुछ और नहीं कर सकता। तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा करो, बस ध्यान रखना मेरे भाई, तुम्हें अपने फैसलों पर कभी पछताना ना पड़े। ऐसा कभी नहीं होगा चैंग, ऐसा कभी नहीं होगा। की बात सुन चैंग टायर्डली साई करता है। फिर उनके दरवाजे पर एक नोक होती है, जहाँ पर एक लैंड डिसाइपल उन्हें बताती है कि यानली उन्हें बुला रही है, जिस पर वो दोनों यानली से मिलने जाते हैं, जहाँ मैडम यू और जियांग फैमियन पहले से मौजूद थे। विंग उन सबको देखकर बो करता है और कहता है, अंकल आंट आप ठीक है ना? इस पर मैडम यू स्माइल करते हुए कहती है, बीमार तो तुम हो और देखो चिंता ये हमारी कर रहा है, हम बिल्कुल ठीक हैं, पर तुम बीमार कैसे हो गई? हाँ आंट, बस मैं वो थोड़ा सा लापरवाह हो गया था। इस पर आर्यू कहती है, कोई बात नहीं, अपना ध्यान रखो, वरना ऐसे बीमार होने की वजह से कमज़ोर हो गए तो तुम्हारी दुनिया में तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें इस तरह से देख गुस्सा करेंगे। विंग मुस्कुराते हुए कहता है, जी आंट, आगे से मैं अपना पूरा ध्यान रखूँगा। तभी उन्हें यानली की आवाज़ आती है, जो बेड पर अपनी पीठ को तकिए का सहारा दिए हुए बैठी थी। सबकी अटेंशन यानली पर जाती है। विंग बड़ी से स्माइल देकर यानली के पास बैठा हुआ कहता है, शीजे, पर यानली को इस तरह बैठा देख वो भी इस समय थोड़ा कंसर्न होकर पूछता है, शीजे आप ठीक तो है ना? आप इस तरह क्यों हैं? यानली प्यार से विंग के सर पर हाथ फहराते हुए कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आई, मैं बस रेस्ट कर रही हूँ, चिंता की बात नहीं है। बस एक नया मेहमान आने वाला है, इसलिए हीलर ने मुझे रेस्ट करने के लिए कहा है।
ये सब कहते हुए यानली के चेहरे पर मदर बनने की खुशी, चमक और थोड़ी सी शर्म साफ साफ दिख रही थी। विंग सरप्राइज्ड होकर कंफर्म करते हुए कहता है, इसका मतलब आप? यानली हाँ में नोट करती है और विंग के चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। वो यानली को गले लगाते हुए उन्हें कांग्रेस करता है और बताता है कि वो कितना खुश है, पर रियलाइज़ करता है कि उसने ये क्या कर दिया। तो वो सॉरी कहता हुआ यानली को रिलीज़ करता है। पर यानली या बाकी सबको विंग पर गुस्सा नहीं आता। वो जानते हैं कि विंग दिल से यानली को अपनी बहन मानता है और उसकी दुनिया में इस तरह से खुशी व्यक्त करना, वो भी अपने करीबी पर्सन से नॉर्मल है, जिस कारण यानली विंग का हाथ पकड़कर कहती है, कोई बात नहीं। पर तभी यानली की बात काटते हुए मैडम लैंड की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है, जो रूड टोन में कहती हैं, कैसे कोई बात नहीं। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।